हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ओपेरा ट्रेडिंग पे। और आज हम वीडियो लेके आए हैं कॉमन मिस्टेक्स इन लिंक बिल्डिंग। क्या हम वही काम तो नहीं कर रहे आज एआई के दौर में जो हम 10 साल 12 साल पहले करते आ रहे थे? तो उसी को लेकर हम कुछ टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करूंगा। इन चीज़ों का आपको फोकस रखना चाहिए और क्या चेंजेस आ गया आज के ट्रेंड के हिसाब से। तो सबसे पहला चीज़ है हमारा, पहले हम कहते थे कि सिर्फ आपको फोकस करना है डू फॉलो लिंक्स पे, लेकिन आज के मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से ये नहीं करना। आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेट ऑफ परसेंटेज डिसाइड करना होगा, क्योंकि 70% लिंक्स डू फॉलो बनाऊंगा, 80% बनाऊंगा या 60% बनाऊंगा। 80 एबव मत जाना, बिलो 80 ही रखना आप, ठीक है। और रेस्ट आप नो फॉर लिंक्स क्रिएट करो, लाइक 20%, 30%, 40%, डिपेंड अपॉन जो आप सेट ऑफ रेशियो रखते हो। ये अच्छा ट्रेंड है क्योंकि गूगल देखता है कि आप लिंक कहाँ से ले रहे हो और किस वेबसाइट से ले रहे हो। सिर्फ डीए पे ही या आपका डू फॉलो पे ही फोकस नहीं है। फिर दूसरी टॉपिक है हमारा डोमेन अथॉरिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं यार डोमेन अथॉरिटी अच्छा, तो उसमें ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। होता था, अब ऐसा नहीं है। रीजन क्या है, जब से मार्केट में एआई आया, अब लोग बार जो हैं सिर्फ ट्रस्ट के साथ साथ ऑथेंटिसिटी भी देख रहे हैं, कितना वो रिलेवेंस है, कितनी जेन्युइनिटी है। फिर सर्च रिजल्ट कहीं से मिल जाता है आजकल। आप गूगल से सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो, बार्ड से कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो जेन्युइन कंटेंट होना, जेन्युइन वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। क्योंकि आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे एड्स देखे होंगे कि हम आपका डीए बढ़ा देंगे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ आप डीए बढ़ा सकते हो, बढ़वा सकते हो। इसलिए सिर्फ डीए पे फोकस नहीं करना, आप फोकस करोगे अपने कंटेंट के जेन्युइनिटी पे। और थर्ड पॉइंट होता है, हम लोग ओवर ऑप्टिमाइज करते थे एंकर टेक्स्ट को पहले। ओवर ऑप्टिमाइज का मतलब है कि आपने कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट बनाया। एंकर टेक्स्ट तो आप जानते ही होंगे, जिस भी आप कीवर्ड पे लिंक लगा देते हो एंकर टेक्स्ट बन जाता है। तो हम मल्टीपल टाइम्स उसी लिंक्स पे काम कर रहे होते, उसी कीवर्ड पे हम लिंक लगा रहे हैं, उसी को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब आपको एक पैटर्न या एक कह लो एक तरीके से आपको सेट ऑफ कीवर्ड्स करने पड़ेंगे। प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स एंड एलएसआई या पार्शियल कीवर्ड्स, कुछ भी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। जो प्राइमरी कीवर्ड्स होगा वो आपका मेन कीवर्ड हो गया जिसके लिए आप एसईओ कर रहे हो, उसमें फोकस किया आपने, उसके हिसाब से हमने एंकर टेक्स्ट रखा, एंकर टेक्स्ट बनाया। और फिर आप कहीं पे पार्शियल वाले पे भी लगाओगे, कहीं पे आप सेकेंडरी कीवर्ड से भी लिंक्स लगाओगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है आज के हिसाब से। और पहले क्या होता था कि जिस पर्सन को जो एक्टिविटी अच्छी लगती थी या जिसका उस एक्टिविटी में उसका हैंड स्ट्रांग था कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैं खुद की बात करूँ तो एक टाइम पे था कि मुझे गैस पोस्ट करना बड़ा अच्छा लगता था। उस टाइम मुझे फ्री में मिल जाती थी और उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक ही एक्टिविटी पे रिलाई नहीं कर सकते कि गैस पोस्ट से बेनिफिट मिल रहा है तो सिर्फ गैस पोस्ट ही करूँ मैं। आपको आज के हिसाब से मल्टीपल चीज़ें करनी चाहिए। लाइक आपको क्वेश्चन आंसर करिए, जहाँ भी आपको ऐसी वेबसाइट मिलती है लाइक कोरा, ब्रेनली, ठीक है, टाइप की, जहाँ आप अपना एक क्वेश्चन देख के आप उसमें आंसर कर सकते हो, वहाँ करिए, ठीक है। आंसर आस्क, बहुत सारी इस टाइप की वेबसाइट्स हैं जहाँ आप कर सकते हो। इससे दो तीन केस होते हैं, आप जनरेटिव एआई के सर्च में भी आ सकते हो, प्लस आपकी बैकलिंक्स की डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। आप वेब 2.0 करिए। और जो पीपीटी पीडीएफ जो लोग कहते हैं वो काम की नहीं है, वो ऐसी नहीं है, वो भी काम की है अगर आप कंटेंट उसमें अच्छा डाल के, इमेज अच्छी डाल के बनाते हो तो फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया। आपको अपना लिंक टेक्निक को चेंज करना होगा, एक ही चीज़ पे रुकना नहीं है। पांचवा पॉइंट आप याद रखिएगा कि आपको हमेशा फोकस रखना है कि आपके बारे में और कहाँ कहाँ लिखा जा रहा है। बहुत सारी बार आपको पता नहीं होता। जैसे कि मैं अपनी ही बताऊँ, हमने ओपेरा ट्रेडिंग सर्च किया, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स में देखा कि जहाँ लिखा है कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, टॉप 10 इंस्टीट्यूट साहिबाबाद, वहाँ हमारा इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हमको अपना कंटेंट जहाँ भी लगा हुआ है उस बंदे से हमें बात करनी चाहिए कि सर वहाँ पे हमारे उसको लिंक लगा दीजिए। इनकेस वो मना करता है तो आप बोल सकते हो सर हटा दीजिए, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको इन टर्म ऑफ एसईओ, ठीक है।
तो इस तरीके से होता है। और ये सब चीज़ें आप कहाँ देख सकते हो, एचएनएफ है, सैमरस है, या सिंपल अपना ब्रांड नेम डबल कोट्स में गूगल पे डालोगे तो आपको बता देगा। और होता था कि होम पेज का लिंक क्रिएट करिए, सिर्फ होम पेज पे लिंक क्रिएट नहीं करना है, आपको मल्टीपल पेजेस पे भी लिंक्स क्रिएट करने हैं। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, हम एसईओ में सोशल मीडिया को इग्नोर कर देते हैं, यार सोशल मीडिया थोड़ी कर रहे हैं, हम तो गूगल पे लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी पोजीशन सोशल मीडिया पे अच्छी होगी और आप कोई ब्लॉग्स डालते हो, कुछ डालते हो, उसको आप सोशल मीडिया हैंडल में शेयर करते हो, तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, यूजर का भी और सर्च इंजन का भी। तो ट्रस्ट लिंक क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखें और जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।